दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। सारा खेल फरोखाबादी है और ऐसा फरोखाबादी है कि आप पूछिए मत। पीएम केयर फंड का तो नाम आपने सुना ही होगा। जब कोविड-19 की शुरुआत भारत में हुई थी और लॉकडाउन लगा था, तब एक पीएम केयर फंड का निर्माण किया गया था 27 मार्च 2020 को। प्रधानमंत्री राहत कोष नाम से एक फंड पहले से नेहरू जी के कार्यकाल से चला आ रहा था, लेकिन आप तो जानते ही हैं मोदी जी को नेहरू जी के नाम से बहुत सी उलझने हैं, इसलिए पीएम केयर फंड भी अपना ही होना चाहिए। इसलिए मोदी जी ने एक नया फंड बनाया, पीएम केयर फंड। जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तब आप देखेंगे कि मोदी जी की फोटो लगी हुई है। फोटो वही पुरानी वाली है जिसमें दाढ़ी करीने से कटी हुई हुआ करती। पीएम केयर फंड के बारे में परिचय में जो कुछ लिखा हुआ है वह कुछ इस तरह है। पीएम केयर फंड का उद्देश्य कोविड-19 की लड़ाई में भारत को मजबूत करना है। कितनी मजबूत हुई आप जानते ही हैं। एक एक सांस के लिए तड़प तड़प के लोग मरे, दवाइयों के लिए तड़प तड़प के लोग मरे, और अस्पताल में बेड की वजह से, कमी की वजह से तड़प तड़प के लोग मरे। बाकी छोड़िए, लाशों को दफनाने के लिए जगह और जलाने के लिए लकड़ी ही कम पड़ गई। अब आगे लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्वक इलाज देना है। इससे घटिया मजाक इस देश की जनता के साथ और क्या होगा। आगे लिखा हुआ था कि साथ में यह कोरोना वायरस रिसर्च के लिए बढ़ावा देगा, इसलिए सभी से जो भी बन सके इसमें दान दे, ताकि हम इस लड़ाई से, इन कठिनाइयों से लड़ सकें। प्रधानमंत्री जी ने अपील की और जिससे जो बन पड़ा उन्होंने वो इस पीएम केयर फंड में दान दिया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इस फंड के अंदर दान नहीं दिया जा सकता था, लेकिन इसके लिए कानून बदल दिए गए और जिन सरकारी कंपनियों को मोदी जी ने नीलामी के बाजार में, मंडी में खड़ा कर रखा है, जो मोदी जी की आंखों में खटकती है, जो कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित की गई है, जिनका मोदी जी बेचना चाहते हैं, जिनकी नीलामी करना चाहते हैं, उन सारी कंपनियों से इस पीएम केयर फंड में दान करवाया। पीएम केयर फंड के अंदर सरकारी कंपनियों के दान की जो रकम है वो हजारों करोड़ रुपए है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आरटीआई के जरिए इस रकम का खुलासा हुआ है। आज हम पीएम केयर फंड की बात क्यों कर रहे हैं, जरा अच्छे से समझ ली। मोदी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष शपथ पत्र पर लिख कर दिया है कि मिलोड, हम पीएम केयर फंड की जानकारी भारत की जनता के साथ साझा नहीं कर सकते। भारत की जनता को पीएम केयर फंड के बारे में जानने का हक ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों सरकार, तब मोदी जी कहते हैं कि यह कोई सरकारी फंड नहीं है, यह एक प्राइवेट फंड है जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट को लोगों ने मिलकर बनाया है और प्रधानमंत्री जी को इसका अध्यक्ष बना दिया। मतलब ऐसा कमाल का ट्रस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हो, जिसके सदस्य माननीय रक्षा मंत्री हो, जिनके सदस्य माननीय गृह मंत्री हो और जिनके सदस्य माननीय वित्त मंत्री हो। मोदी जी का कहना है कि यह सभी सदस्य ट्रस्ट के ऐसे ही बना दिए गए हैं। हमारा ट्रस्ट तो उसी तरह है जैसे झुमरी तलैया की तहसील के अंदर किसी ने अपना ट्रस्ट रजिस्टर करवा लिया हो और ट्रस्टी बना दिया गया हो। मतलब साफ है कि मोदी जी के हिसाब से जिस ट्रस्ट के अंदर सरकार ही सरकार हो, उसे सरकार कहना या उसे सरकारी ट्रस्ट कहना सही नहीं है। और सुनिए, पीएम केयर फंड की जो वेबसाइट है उसका डोमेन नेम है pmcare.gov.in। gov.in उन्हीं वेबसाइट, उन्हीं कंपनियों को मिलता है यह डोमेन नेम जो सरकारी होती है। आप और हम gov.in नहीं ले सकते हैं, यह गैर कानूनी है। अगर ले भी लिया तो आप फर्जीवाड़े के अंदर जेल जाएंगे। अब पीएम केयर फंड वाले कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम तो सरकारी दफ्तर से चलता है, वो भी ऐसे वैसे सरकारी दफ्तर से नहीं, पीएमओ के कार्यालय से। पीएम केयर फंड को पीएम कार्यालय के साउथ ब्लॉक दिल्ली से चलाया जाता है। हमें चलाने वाले सरकार के सबसे ऊंचे लोग हैं। हमारी वेबसाइट सरकारी है, हमारे ट्रस्टी सरकारी हैं, हमारे ट्रस्ट के सदस्य सरकारी हैं, हमें डोनेशन सरकार की कंपनियों ने दिया है, लेकिन यह ट्रस्ट सरकारी नहीं है।
इसलिए हम भारत की जनता को कोई जानकारी नहीं दे सकते। आप आरटीआई से भी कोई जानकारी नहीं मांग सकते। पीएम केयर फंड से जो भी जानकारी वह मोदी सरकार देगी, वही जानकारी आपको माननी पड़ेगी। इसलिए यह साफ है कि हम सरकारी नहीं। पीएम केयर फंड कहता है कि हम तो थर्ड पार्टी हैं जनाब। मतलब साफ है कि भारत की जनता ने जो खून पसीना बहाकर जो रुपया कमाकर पीएम केयर फंड के अंदर दान दिया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट के अंदर जो दान दिया, उसका आप हिसाब नहीं ले सकते। अब मजाक देखिए कि सरकार कह रही है कि पीएम केयर फंड को सरकार से तो पैसा मिलता ही नहीं है। तो चलिए पीएम केयर्स की वेबसाइट पर चलते हैं। 2019-20 के बाद का हिसाब इसकी वेबसाइट पर क्यों नहीं है। इसमें कॉलम है व्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब लेन देन का लेखा जोखा। चलिए इसे खोलते हैं। इसे खोला तो पता चलता है कि 2019 में पीएम केयर फंड को 3076 करोड़ 62 लाख रुपए का दान मिला था। इसमें से भारत की जनता का डोनेशन था 3075 करोड़ 85 लाख रुपए, और विदेशों में इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान में जो मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है, वहां से भाई लोगों ने भेजा कुल 40,67,000 रुपए मात्र। पता नहीं ये हायुडी मोदी वाले लोग कहां चले गए। खैर, भारत की जनता ने जो 3000 करोड़ रुपए दिया, उसका भी लेखा जोखा देखेंगे तो सिर पकड़ लेंगे। अगर 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने, इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई के जरिए पूछा था, बताइए आपने पीएम केयर फंड में कोई रुपया दिया तो कितना दिया, 38 कंपनियों का जवाब आया कि हमने तो दिया है भाई साहब, और इतना दिया है। लिस्ट देख लेंगे तो चक्कर आ जाएगा। ओएनजीसी ने 300 करोड़ रुपए दिए, एनटीपीसी ने 250 करोड़ रुपए दिए, इंडियन ऑयल ने 225 करोड़ रुपए दिए, पावर फाइनेंस और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने 200 करोड़ रुपए दिए, और भी बहुत सी कंपनियों ने 100 करोड़ रुपए दिए। ये वो कंपनियां हैं जो मोदी जी की नजरों में खटकती है, और इनको मोदी जी ने नीलामी के बाजार के अंदर बेचने के लिए उतार रखा है। ऑयल इंडिया जैसी घिसट पिसट के चलने वाली कंपनी ने भी पहले साल 12 करोड़ रुपए दिए और दूसरे साल 25 करोड़ रुपए दिए। कौन सी कंपनी की हिम्मत है जो मोदी जी के मुंह पर कह दें कि हम खुद अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मोदी जी का चेहरा चमकाने के लिए दान नहीं दे सकते। इसके बाद भी मजाक देखिए, 3000 करोड़ रुपए के पीएम केयर फंड में जो दान आया था, उनमें से 2105 करोड़ रुपए देने वाली सरकारी कंपनियां हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार और पीएम केयर फंड कहते हैं कि हम तो सरकारी नहीं है, जनता हमसे किसी भी तरह का हिसाब नहीं मांगे। साथ ही साथ सरकारी कंपनियों से लूट के बाद पीएम केयर फंड इस देश के मासूम बच्चों का गुल्लक चोर भी है। आइए जानते हैं कैसे। ये जो तस्वीर में बच्ची है, उसका नाम उमरा है। उमरा प्रयागराज से है। उमरा ने अपनी गुल्लक तोड़कर पीएम केयर फंड के अंदर 438 रुपए दान दिए थे। शाहजहांपुर के एक बच्चे ने गुल्लक तोड़कर पीएम केयर फंड में 333 रुपए का दान किया था। मदुरै तमिलनाडु से एक बच्चे ने अपनी गुल्लक तोड़कर 1000 रुपए पीएम केयर फंड में दान दिए थे। यह तो बस चुनिंदा नाम है। इस देश के हजारों बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर पीएम केयर फंड के अंदर दान दिया था। क्या इन बच्चों ने कभी सोचा था कि पीएम के नाम पर हम जो दान दे रहे हैं वो लूटा जाएगा, यानी कि हमारी गुल्लक का पैसा भी इस मोदी सरकार द्वारा लूट लिया जाएगा। इन बच्चों ने पीएम पर भरोसा किया था क्योंकि इनके गुल्लक के रुपए हजारों करोड़ से भी ज्यादा महत्व रखते हैं। लेकिन इन बच्चों के गुल्लक के रुपए भी मोदी जी ने अपने प्राइवेट फंड में डाल लिए और डकार तक नहीं। अपने स्वार्थ के लिए मासूम बच्चों की गुल्लक तोड़ने वालों, कुछ तो शर्म करो। हर लानत कम है आपके लिए। मतलब साफ है कि पीएम केयर फंड प्रधानमंत्री कार्यालय से चलने वाली वो टकसाल है जिसमें रुपया आता कहां से है और जाता कहां पर है, यह किसी को पता नहीं है। और भैया, हम जानकारी सार्वजनिक करेंगे भी नहीं। आप पूछ लेंगे तो देशद्रोही करार कर दिए जाएंगे। इसके बाद भी पीएम केयर फंड कहता है कि हमारा सारा काम शीशे की तरह साफ है। बस हमसे कोई सवाल मत पूछिए, क्योंकि जवाब देना हमको अच्छा नहीं लगता। इस वीडियो में इतना ही। आगे भी ऐसे जानकारी के वीडियो के लिए जुड़े रहें इस चैनल से। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद,
राम राम सा।